हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल मैकेनिकल मेजर। और आज हम पढ़ेंगे अपनी सीजीपीएससी की जो क्लास हमने स्टार्ट की है उसमें पढ़ेंगे प्लानिंग योजना। जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आज से हम योजना की अपनी ये सीरीज चालू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की योजनाएं हम आज पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पार्ट पार्ट में ये योजनाएं कराऊंगा ताकि आपको आसानी से सारी योजनाएं क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं उस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब आपको इसने नाम से ही बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि ये किसके लिए होगा, तो किसान के लिए होगा। अब उनको न्याय दिलाएगा, कैसे न्याय दिलाएगा देखते हैं। सबसे पहले देखिए उद्देश्य क्या है। तो किसानों को क्या करेगा, फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है और कृषि रकबे में वृद्धि करना है। आपको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या बहुत अधिक है, तो कृषि रकबे में वृद्धि करना बहुत आवश्यक है यदि उनकी आय को बढ़ाना है और फसल उत्पादन को भी बढ़ाना है। तो इसका जो प्रारंभ है कब से हुआ, तो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि 21 मई 2020, ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा। 21 मई 2020 से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और इस योजना के प्रावधान या लाभ क्या क्या होंगे, तो चलिए एक एक करके उनको भी देखते हैं। सबसे पहले होगा कि प्रावधानी जो 5750 करोड़ रुपए की जो राशि है वो किसानों के खाते में जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको आप बोलते हैं डीबीटी होगा। कितने किस्तों में होगा क्वेश्चन आ सकता है, तो 4 किस्तों में ये अंतरित की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी। 1 नवंबर 2020 तक की स्थिति में 4500 करोड़ रुपए का भुगतान ऑलरेडी किया जा चुका है इन 5750 करोड़ में से। ये लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं। और इस योजना से प्रदेश के कितने लाख, 19 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 19 लाख फार्मर्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और योजना के शुरुआती वर्ष में मतलब 2020-21 में कौन कौन सी फसलों को ये लेंगे, तो धान को लिया जाएगा, मक्का को लिया जाएगा और गन्ना को, जो कि रबी की फसलों को शामिल किया जाएगा। ये 3 फसल ही पहले शुरुआती वर्ष में आपको देखने को मिलेगा, धान, मक्का और गन्ना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। देन हम चलेंगे वर्ष 2021 में। 2020-21 में इसमें दलहन और तिलहन की फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है। मतलब 2021 का जो ये वर्ष होने वाला है वहां पर दलहन और तिलहन को भी शामिल करेंगे। मतलब अब टोटल हो जाएंगे 5, धान, मक्का, गन्ना, दलहन और तिलहन की फसलें। तो इसमें और एक एडिशन किया है, इसमें एडिशन ये किया है कि जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं उनको भी इसमें मिला लिया गया है, समावेशित कर लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को इस भी दूसरे चरण में, इसका जो दूसरा चरण है उसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए उन्होंने कार्य योजना बनाने की एक टीम भी बनाई है इसके लिए। और मुख्य सचिव जो है वो उनके अध्यक्षता में ये समिति है, कमेटी है, टीम बनी है, उसका गठन किया गया है। और ये कमेटी जो है वो क्या करेगी, कार्य योजना बना करके मंत्रिपरिषद को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगी। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि किसान न्याय योजना से हम जो क्वेश्चन बनेगा वो प्रारंभ किन से हुआ, किनकी पुण्यतिथि पर प्रारंभ हुआ, कौन कितने करोड़ रुपए का ये योजना है, कितनी किस्तों में ये जाएगी, चौथा किसान कितने लाख किसान को लाभान्वित करेगी और कितने फसलें इसमें कवर्ड है। देन नेक्स्ट आएगा कि इसमें खेतीहर मजदूर, भूमिहीन खेतीहर मजदूर शामिल है या नहीं है। लैंडलेस जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से जानना जरूरी है। देन हम चलते हैं अपनी अगली योजना जो कि है गोधन न्याय योजना। बहुत ही फेमस, चर्चा में रही ये योजना। और इसका योजना का जो उद्देश्य है वो है कि तो गोबर जिसे आप सभी जानते हैं वह अब गोधन बनने के लिए इस योजना को लगाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस योजना में। उद्देश्य क्या था कि जैविक खेती आजकल बहुत ज्यादा बज़वर्ड है ये, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसको बढ़ावा देने ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर योजना के नए अवसर का निर्माण, गो पालन और गो सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु सभी पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना है। मतलब ये इकोनॉमिकली सपोर्ट करेगा जो गाय पालते भी हैं, जो गाय को सुरक्षित करते हैं, और जैविक खेती को भी बढ़ावा देगा ये योजना। मतलब इसमें बहुत सारे लाभ हैं, इसका उद्देश्य बहुत वाइड है। प्रारंभ कब किया गया, तो 20 जुलाई 2020 को। उस दिन क्या थी, तो उस दिन हरेली का उत्सव था, तो हरेली के दिन ये प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा, प्रारंभ तिथि पूछ सकते हैं या किस उत्सव से ये चालू हुआ। तो हरेली, आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हरेली का जो त्योहार है वो किस दिन मनाया जाता है। दिन का मतलब मेरा हिंदी महीने के किस दिन से है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि हरेली का त्योहार किस माह में, हिंदी महीने के किस माह में और किस दिन, तिथि
को मनाया जाता है? ये मैं आपसे कमेंट सेक्शन में चाहता हूं कि आप बताएं। तो इसका यदि प्रावधान देखें, लाभ देखें, तो 3726 गोठानों में कितने रुपए प्रति किलो की दर से? तो 2 रुपए प्रति किलो की दर से ग्रामीणों और गोबर संग्राहकों में गोबर खरीदी की जा रही है। और 1,92,000 पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, व 1,02,232 जो है वो लाभान्वित पशुपालक हैं। क्लियर है? ये डेटा है, आपको याद रखना है तो रखिएगा, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है कि 2 रुपए किलो में 3726 गोठानों से वर्तमान में गोबर खरीदी की जा रही है। और खरीदे गए गोबर से क्या होगा? तो उसे स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या करेगा? वो लोग बनाएंगे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक हिस्सा है, और ये बनाया जाएगा किनके द्वारा? स्व सहायता समूहों के द्वारा। और उसे फिर कितने रुपए की दर से? 8 रुपए प्रति किलो की दर से उसे बेचा जाएगा, उसकी बिक्री की जाएगी। और उस वर्मी कंपोस्ट का नाम जो है वो क्या रखा गया है? गोधन वर्मी कंपोस्ट। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, स्व सहायता समूह जो वर्मी कंपोस्ट बना रही है उसका नाम क्या है? तो गोधन वर्मी कंपोस्ट। 20 नवंबर 2020 तक अगर देखें तो 53.53 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो किया जा चुका है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। और इसमें क्या करना है? तो गांव में रोजगार के और अतिरिक्त आय के अवसर में वृद्धि करना, इसका भी एक और उद्देश्य है या इससे लाभ है। तो गोधन न्याय योजना इस बार की सबसे इंपॉर्टेंट योजना होने वाली है, बहुत चर्चा में भी रही थी, और मैं आपसे हरेली के बारे में जो सवाल मैंने किया उसका आंसर चाहूंगा। देन हम चलते हैं अपनी आज की तीसरी योजना, जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। मुख्यमंत्री हाट बाजार, हाट बाजार आप सभी को पता होगा, साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं, वहां से आपको क्लिनिक, इन तीनों वर्ड से आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल जा रही है। तो चलिए देखते हैं उद्देश्य क्या है। तो हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों, जनजाति समूह तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान कराना है। जनजाति समूहों में, ग्रामीणों में क्या कराना है? स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को आसान कराना इसका उद्देश्य है। कब चालू किया गया? तो इसे पिछले वर्ष मतलब 2019 में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को चालू किया गया। 150वीं जयंती, जो जन्म जयंती हम लोगों ने मनाई थी पिछले साल, उस अवसर पर इसे चालू किया गया। प्रावधान क्या क्या है? तो हाट बाजार के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराना, उपचार करना और दवा वितरण भी करना। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, इंपॉर्टेंट रेट्स हैं ये, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें निरंतर कमी आ रही है, इसके कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को भी ये क्या करती है? बढ़ावा देती है, इससे भी शिशु मृत्यु दर में कमी आती है, मातृ सुरक्षा बढ़ती है। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में सुधार की सतत निगरानी इससे हो सकती है। और बस्तर में खास करके जो मलेरिया उन्मूलन अभियान जो चलाया जा रहा है उसके प्रभावी क्रियान्वयन में ये मदद कर रहा है। देन इस योजना के अंतर्गत राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत 12,12,564 मरीज लाभान्वित हो चुके हैं, लगभग 12 लाख से अधिक। इतना आपको डेटा याद नहीं रखना है, बट आप बस इतना याद रखिए कि किस दिन ये प्रारंभ किया गया और कौन से क्षेत्रों में खास करके इस पर काम किया जाता है। तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना थी, इससे जुड़ी बातें आपसे मैंने डिस्कस की। देन हमारी आज की 4th योजना और इस साल की इंपॉर्टेंट योजना है दाई दीदी क्लिनिक। महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई। दाई दीदी क्लिनिक जो है वो महिला चिकित्सकों के द्वारा महिलाओं को निशुल्क उपचार मुहैया कराने हेतु किया गया है। यहाँ से समझ में आ रहा है, दाई और दीदी, दाई मतलब होता है माँ, दीदी मतलब होता है बहन, तो उनकी जो क्लिनिक चालू की गई है उन्हीं के लिए, यहीं से आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए। देन प्रारंभ कब किया गया? तो 19 नवंबर 2020 को। बहुत ही लेटेस्ट योजना है, चर्चा में रही थी। क्यों चर्चा में रही थी देखते हैं, आगे आपको मैं बताऊंगा। ये एक डेडिकेटेड महिला स्टाफ के माध्यम से महिला श्रमिकों और बच्चियों को भी निःशुल्क उपचार और परामर्श देना, इसका प्रावधान रखा गया है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक ये बनाई गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि ये जो क्लिनिक है या ये अपने भारत में पहली, अपने प्रकार की पहली क्लिनिक है महिला स्पेशल जो बनाई गई। और मुख्यमंत्री द्वारा शहरी स्लम योजना के अंतर्गत इसे नगर निगम रायपुर, भिलाई एवं बिलासपुर में एक क्लिनिक का संचालन यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक बस होती है, वो मोबाइल यूनिट की तरह काम करती है। उस बस में क्या होते हैं, चिकित्सक बैठे रहते हैं और वो यहाँ पर जा करके क्या करती है, उसका उपचार कराती। मोबाइल में अभी चल रहा है इसका। और शहरी मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत ये काम चल रहा है। तो अब अगर ये नाम आया हुआ है तो हमें इसे भी पढ़ना जरूरी है। तो चलिए उसको देखते हैं कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना क्या है। तो
शहरी स्लम से आप समझ सकते हैं, स्लम एरिया उन एरियाज को बोलते हैं जहां लो लाइंग एरियाज होता है, झुग्गी बस्तियां जिसको आप कहते हैं। तो राज्य के शहरी क्षेत्रों की गरीब बस्तियों में निवासरत करीब 16 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान कराना इस योजना का उद्देश्य है। और इसका भी प्रारंभ जो है वो 2 अक्टूबर 2019 को ही किया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी दाई दीदी क्लिनिक भी इसी के तहत चालू किया गया है। देन प्रावधान इसमें क्या क्या है, तो शहरी स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा, अभी मैंने आपको बताया मोबाइल मेडिकल यूनिट मतलब एक बस जैसा एक मेडिकल यूनिट बनाई जाती है उसे, और उसे लेकर के जाया जाता है और चिन्हित स्थानों पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, उपचार करते हैं और दवा का वितरण भी किया जाता है। अब तक 4,557 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, 4,500 से अधिक शिविर लग चुके हैं और 1.83 लाख लोग इससे मरीजों का इलाज किया गया है। 120 मोबाइल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही निःशुल्क परामर्श, इलाज, दवाई और पैथोलॉजी लैब की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अब इसका जो द्वितीय चरण है उसमें मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना का प्रदेश के समस्त शहरों में विस्तार की ये प्रावधान किया गया है। मतलब अब केवल वो 3 नगर ही नहीं, नगर निगम ही नहीं, बल्कि 166 शहरों में अब ये पूरी तरह से लागू जो है वो हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य कार्यक्रम या योजना इसे नाम दिया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट योजना है। तो आज हमने देखे 5 योजना जिसमें हमारी इम्पॉर्टेंट जो योजनाएं हैं वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी और कुछ योजनाएं हैं जो जनरल थी। बट इसके आगे भी मैं आपके लिए योजना के ऊपर टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप सभी इस वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और सीजीपीएससी की तैयारी में जुट जाइए क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। आप सभी को तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी करिए। हमारे चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू गाइज।